आज की जो हमारी क्लास है वो पॉलिटिकल साइंस की क्लास 12th की लेसन नंबर 4 की क्लास होगी, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन को पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके पेपर में ज़्यादातर इससे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन बेसिकली होते क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। पेपर में पहला 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन यही बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं किसको है और इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता हमें कई कारणों से पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की वजह से, अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए, मानवाधिकारों की सुरक्षा करने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए, पर्यावरण से लड़ने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षा देने के लिए, ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो बेसिकली आप ये जो देख रहे हो, एक तरीके से पूछा जाएगा कि ये किसका चिन्ह है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का जो झंडा है या जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है पूरी वर्ल्ड की, उसका ही ये प्रतीक है। याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है। इस नक्शे में देखोगे तो आपको 3 चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। ये जो अंदर है ये क्या है, ये वर्ल्ड है। ये क्या है, ये पूरा पोर्शन क्या है, वर्ल्ड, वर्ल्ड मैप है। इसके बाद में ये क्या है साइड में, ये जैतून की शाखा है। जैतून की, जैतून की शाखा है, इसकी शाखा ये, और ये जैतून की शाखा ये दिखाता है कि हमारी पूरी दुनिया कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस चीज को शो करता है, ये आपको याद करना है। देखो इसके चारों तरफ जैतून की पत्तियां हैं और ये पत्तियां विश्व में शांति को और संकेत करती है। किस ओर संकेत करती है, शांति की ओर। तो ये वाला भी आपसे पेपर में फिर पूछा जा सकता है, लास्ट ईयर में भी पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको 2 डायग्राम दिखाए गए, पहला और ये दूसरा। पहला डायग्राम ये दिखाता है कि जब इजराइल ने 2006 में लेबनान पर हमला किया तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है बिल्कुल शांत था, कुछ नहीं कर पाया। क्यों, इसमें क्योंकि आम नागरिक भी मारे गए, बहुत सारी इमारतों को नुकसान हुआ, ठीक है। और साथ ही साथ में उसने हमला इसलिए किया क्योंकि वो हिजबुल्लाह नाम का आतंकवादी संगठन है, उस पर क्या करना चाहता था, कब्जा करना, इसीलिए हमला किया। आई बात समझ में। और इसकी इसीलिए बहुत सारी रिहायशी इमारतों को गिरा दिया गया, क्या हो गया। और इस ऐसे समय दूसरा चित्र ये दिखाता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध जैसी स्थिति होती है, जो अलग अलग देश शांति सोचते हैं कि विश्व में शांति स्थापित होगी, परंतु जो यूएन है वो खुद ही, जो यूएन का महासचिव है वो खुद ही ऐसे समय में कोई टिप्पणी नहीं करता, चुपचाप रहता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब युद्ध जैसी स्थिति होती है, अभी आप देख लो, लगा लो, इजराइल द्वारा किस पे हमला किया जा रहा है, हमास के ऊपर, रूस द्वारा यूक्रेन के ऊपर। तो ऐसे समय में संयुक्त राष्ट्र संघ इतनी बड़ी संस्था है, तो रोकना चाहिए, कुछ करना चाहिए, परंतु वो करने में सफल है। तो 8 आपको ध्यान रखना है, 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा आपसे, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन कई कारणों से चाहिए। सबसे पहला कारण बताएं अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध ना हो, युद्ध की स्थिति से बचाने के लिए। देखो पहला पॉइंट ही आपको यहाँ मिल जाएगा, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है। तो अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्वक रूप से निपटाने के लिए, युद्ध जैसी स्थिति ना हो, युद्ध जैसी, पहली बात ये, विश्व में आर्थिक विकास को सहायता मिले। आपको पता है जैसे यूएनओ है, यूएनओ में कई सारी फाइनेंशियली संस्था है, जैसे डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूबी है, आईएमएफ है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम। इन सब संस्थाओं का काम क्या है, विश्व में आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखना, विकास करना। और ये काम अगर नहीं हो पा रहा तो ये काम यूएनओ को सुनिश्चित करना है। इसीलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग बढ़ सके और शांति बढ़ सके, शांति और सहयोग की स्थापना, ठीक है। अगला, युद्ध के रोकथाम के लिए, प्राकृतिक बीमारी से बचने के लिए, पर्यावरण, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। आप ये पॉइंट भी लिख सकते हो। पर्यावरण की सुरक्षा के बाद में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए, मानवाधिकारों की रक्षा के बाद में आप और पॉइंट लिख सकते हो इसके अंदर। और कौन से पॉइंट लिख सकते हो मानवाधिकारों की रक्षा के अलावा, आतंकवाद से सुरक्षा के लिए, आप ऐसे बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हो। आगे बात समझ में। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता में कई कारणों से पड़ती है। मैंने आपको देखो इसमें 3-4 पॉइंट बताए थे मैंने,
अपनी तरफ से भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिए पेपर में, क्योंकि 6 नंबर में आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लिखने की कोशिश करो। अब तुम देखते हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी संस्थाएं जो युद्ध रोकेगी। दुनिया में सबसे बड़ी संस्था है यूएनओ। तो यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, इसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका विकास कैसे हुआ? तो पहला विश्व युद्ध जब खत्म हुआ था 1918 में, आपको पता है 1914 से लेकर 1918 पहला विश्व युद्ध हुआ। 1918 में जब युद्ध खत्म हुआ तो दुनिया के जो जीते हुए देश, युद्ध को जीते हुए देश, उन्होंने एक मीटिंग करी। इस मीटिंग का नाम रखा पेरिस शांति सम्मेलन। कॉलेज में आओगे तब पढ़ोगे। इस पेरिस शांति सम्मेलन में उन्होंने इस बात पे डिस्कशन किया कि आखिर ये युद्ध हो क्यों गया। हुआ तो हुआ, देखो 4 साल तक युद्ध हुआ, तो पता होना चाहिए युद्ध क्यों हुआ। और ये युद्ध जब हुआ ना, भविष्य में हम कभी ऐसा युद्ध नहीं होने देंगे ताकि इतना बड़ा युद्ध हो। लेकिन आपको पता है इसीलिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि कोई संस्था थी नहीं। अगर कोई इतनी बड़ी संस्था होती तो युद्ध को रोक सकती थी। इसीलिए इन्होंने क्या किया, 1919 में एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा यूएन, और इसका काम दिया कि भविष्य में कभी युद्ध ना हो। देखो प्रथम विश्व युद्ध के बाद युद्ध को रोकने के लिए एक संस्था बनी जिसे बोलते हैं लीग ऑफ नेशन या राष्ट्र संघ, यूएन बोलते हैं। लेकिन ये युद्ध को रोकने में असफल रही। हमने देखा 1945 से 1943 से 39 से लेकर 45 तक दूसरा वर्ल्ड वॉर भी हुआ, और इस वर्ल्ड वॉर की वजह से पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा जो थी वो खतरे में आ गई। आपको पता है 1945 में जो वॉर हुआ उसमें जापान के ऊपर परमाणु बम भी गिराए गए, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। इस वजह से भाई भविष्य में और भी कोई इसमें कमी ना रहे, इसीलिए उन समय देश में जो मौजूद थे उन्होंने कहा कि भैया हम एक ऐसी संस्था बनाएंगे जो युद्ध को रोक सके। और इन्होंने क्या किया, आगे चलकर 24 अक्टूबर कब 1945 को एक नई संस्था बनाई, और ये नई संस्था यूएनओ नाम रखा गया, संयुक्त राष्ट्र संघ। ये बेसिकली राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशन का ही पुराना है, पुराना वर्जन है। बट इसमें इन्होंने क्या किया, जो कमियां थी उन कमियों को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और इन्होंने कहा कि भाई राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई। और राष्ट्र संघ की स्थापना के समय 51 देश थे। कितने देश थे? अमेरिका, अमेरिका के कैलिफोर्निया, यहाँ पर इसकी स्थापना की गई। 51 देश थे और इसके संस्थापक देश थे वो 51 के 51। 2013 तक 193 देश हैं। इससे अंतिम देश पेपर में पूछा जाता है कौन सा जुड़ा है, उसका नाम है दक्षिणी सूडान। भारत कब जुड़ा, भारत के बारे में पूछा जाता है, तो भारत इसके अंदर 30 अक्टूबर 6 दिन बाद 1945 इस दिन जुड़ा था भारत इसके अंदर, 6 दिन बाद। अब यूएनओ की संरचना क्या है, संरचना का मतलब इसमें क्या क्या है, मैंने आपको ये पढ़ा दिया। यूएनओ क्या था क्या नहीं था, कैसे इसकी स्थापना हुई ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके प्रधान अंग पूछे गए जो ये है, पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। यूएनओ के प्रधान अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ के संरचना स्ट्रक्चर भी लिखा आएगा पेपर में, या फिर प्रधान अंग, प्रमुख अंग, इसकी संरचना एक ही बात है सब। सबसे पहली बात तो ये जितने ब्लू कलर के आपको पॉइंट दिख रहे हैं, आपको ये इसके स्ट्रक्चर है, ये याद करना है, डार्क ब्लू। ठीक है, इसमें सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है आम सभा। इसमें कितने मेंबर है? 193 मेंबर है। इसमें सभी को एक बराबर वोट प्राप्त है और सभी को यह अधिकार दिया गया है, आप क्या कर सकते हो, अपने जो भी कैंडिडेट मन पसंदीदा है उस पर्सन को चुन सकते हो। जनरल असेंबली बोलते हैं इसे इंग्लिश में, और बेसिकली आम मुद्दों पे चर्चा होती है, आम मुद्दों पे चर्चा। क्या होता है, आम मुद्दों पे यहाँ पर की क्या जी जाती है, चर्चा। इसके बाद में सभी को एक बराबर वोट अधिकार है, कोई बड़ा छोटा इसके अंदर नहीं है आम सभा के अंदर, समझ में? सिर्फ आम सभा की बात कर रहा हूँ। अगला है आपका सुरक्षा परिषद। इसमें टोटल 15 मेंबर है, इसमें से 5 तो परमानेंट है, स्थायी है। इसमें चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, इन्हें वीटो पावर देश है। और 10 है अस्थायी, जिन्हें 2 वर्षों के लिए क्या किया जाता है, चुना जाता है। विश्व में कभी भी शांति और सुरक्षा का मुद्दा आता है, शांति और ऐसे समय में इसका फैसला माना जाता है। अभी मैं आपको बता दूं जो यूक्रेन और रूस का वॉर चल रहा है, तो उस वॉर के अंदर रूस खुद ही वीटो धारक देश है।
इसमें कई बार ऐसा फैसला लेने की कोशिश की गई कि सारे देश मिलकर रूस पे हमला करते हैं, लेकिन रूस वीटो लगा देता है। आपको पता है वीटो पावर का मतलब ही है कोई एक देश भी अगर मना करता है कि ये फैसला नहीं होना चाहिए तो फैसला। अगला तीसरा इसका स्ट्रक्चर है जिसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। आपने देखा है जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर विवाद है कि भाई कश्मीर इंडिया कहता है मेरा है, पाकिस्तान कहता है पाकिस्तान। और इस वजह से इसकी कोर्ट में हमारा फैसला गया है, नेहरू जो लेके गया था, ठीक है, और इसका फैसला माना जाता है अगर दो देशों के बीच में विवाद होता है तो। इसमें 15 जज होते हैं। कितने जज होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं जो कि 9 सालों के लिए चुने जाते हैं, और 9 सालों में भी आम सभा, ये वाली आम सभा ये चुनती है। लेकिन ध्यान रखना आप सभी को एक बात कि इसमें जो अंतिम फैसला होता है वो सिक्योरिटी काउंसिल लेती है, सुरक्षा परिषद। और इसका मुख्यालय भी पेपर में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? हैंग में, हैंग नाम की जगह। अगला है सचिवालय। सचिवालय क्या है? बेसिकली इसका है इंटरनेशनल स्टाफ। क्या है इसका स्टाफ? इसका स्टाफ का मतलब ये है कि भाई सचिवालय का काम है कि इसके जितने भी काम होते हैं वो सारे इसका स्टाफ करता है। इसका जो प्रमुख होता है वो महासचिव होता है, याद रखना ये भी। इस महासचिव होता है इसका प्रमुख। वर्तमान समय में एंटोनियो गुटेरेस इसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। वो 5 साल के लिए चुना जाता है और 2 बार से ज़्यादा वो नहीं चुना जा सकता, यानी 5-5 करके 10 साल तक चुना जाएगा। 10 साल से ज़्यादा वो चुना नहीं जा सकता। पांचवा इसका संस्था आ जाता है जिसे बोलते हैं सामाजिक आर्थिक परिषद। आर्थिक सामाजिक या सामाजिक आर्थिक परिषद। इसमें 54 देश हैं और इसमें केवल उन देशों को चुना जाता है जो अपनी कल्चर या अपनी संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में फेमस होते हैं, इन्हें कहा जाता है सामाजिक आर्थिक परिषद। याद है? अगली बात समझो। अब कुछ इंपॉर्टेंट नेम है पेपर में जो आता है, जैसे आपसे बोलेगा WTO का पूरा नाम बताओ तो इसका नाम है विश्व व्यापार संगठन। आपसे WFP का नाम पूछा जाएगा तो आप बोलोगे FP, तो वर्ल्ड, आप क्या बोलोगे इसका क्या नाम है? विश्व खाद्य कार्यक्रम। आपसे पूछा जाएगा OPECW, आप बोलोगे रासायनिक हथियार निषेध संगठन। आपसे पूछा जाएगा UNHRC, आप बोलोगे यूनाइटेड नेशन शरणार्थी उच्च आयोग, हायर कमीशन। आपसे पूछेगा UNFPA, तो इसका मतलब क्या है? FPA का मतलब यह है यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन कोष है, ए का मतलब कोष है, और बाल कोष का मतलब है इमरजेंसी फंड। UNEP का मतलब है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP का मतलब है डेवलपमेंटल प्रोग्राम, और EP का मतलब है एनवायरमेंटल प्रोग्राम। एक है आपका अंकटाड, पेपर में बहुत बार आता है, UNCATD अंकटाड। इसका मतलब है संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार और विकास से कार्यक्रम। इसमें बहुत सारे नाम है, आपको नाम सारे के सारे याद करने हैं। ध्यान से सुन लो मेरी बात, याद करने। ILO का नाम पेपर में आया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन, श्रम संगठन। FAO का नाम है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संगठन, यहाँ पर भी आया था। चलो यहाँ पर देख लो, कोई नहीं। एक है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सांस्कृतिक, देखो लिखा हुआ यूनाइटेड नेशन शैक्षिक एवं वैज्ञानिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला है। फिर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। इसके बाद है IMO, जिसका मतलब है इंटरनेशनल मौसम विज्ञान। एक है ITU, मतलब इंटरनेशनल दूरसंचार संघ। ये सारे के सारे नाम, ये सारे के सारे नाम आपको याद करने पेपर में आते हैं। आज के जो हमारे क्लासेस को इतना ही रखेंगे भाई।